मगर वो आंकड़े झूठे थे और दावे किताबी थे। मैं तो बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें। जो तुम्हारे गुण गाएगा तुम उसे पसंद करोगे। हमने सच कह दिया इसीलिए परेशान हो गए। मैं तो सच का प्रहरी हूँ, कैसे चुप करा पाओगे? सत्य के पथ चलूंगा, तुम हमें नहीं डिगा पाओगे। मैं भारत समाचार हूँ, सत्यमेव जयते। भारत समाचार के दफ्तर पर आईटी का छापा पड़ा हुआ है और ये बात हम आपको बहुत जिम्मेदारी से बताएं। कोई बात छिपाने वाली नहीं है, जो सच है, क्योंकि हम सच ही दिखा रहे थे और सच को दबाने के लिए छापा पड़ा है। भारत समाचार चैनल पर आईटी की रेड, यहां पर एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर पर भी रेड, स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घर पर भी रेड। भारत समाचार सच के साथ है, निष्पक्षता के साथ है, पारदर्शिता के साथ है। आप कार्रवाई कर लीजिए, आप टूल्स की तरह आईटी का इस्तेमाल कर लीजिए, हम पीछे हटने वाले नहीं। तो डरे और सहमे सिस्टम का ये प्रहार भारत समाचार पर है। आईटी के छापे पड़ रहे हैं, मीडिया संस्थानों पर आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत समाचार प्रतिबद्ध है सच दिखाने को, बेबाकी के साथ, साहस के साथ, निडरता के साथ। ये प्रहार है लाखों करोड़ों की उम्मीदों पर, गरीब पीड़ितों की चोट पर। ये रेड है झूठ के सच बदलने की। चौथे स्तंभ की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है। सरकार अपने कमियों को नहीं सुनना चाहती। भारत समाचार के पास आज छापा पड़ा और ऐसी स्थिति आ गई जहां पर हमें लगता है कि तमाम जर्नलिस्ट इस देश के जो हैं, उन्हें अपने तौर पर कई माध्यम है अब तो दौर में, उन माध्यमों से विरोध तो सीधे करना शुरू करना होगा। खामोशी से काम नहीं चलेगा। क्योंकि यूपी में 7-8 महीने बाद चुनाव है, सरकार को असहज कर रहा था या सरकार के झूठे दावों को एक्सपोज कर रहा था, कहीं न कहीं उसकी नाराजगी है। किसी मीडिया हाउस की खबर से अगर सरकार घबरा जाए और घबराने के बाद अगर उनको कंट्रोल करने की कोशिश करे या उनको डराने की कोशिश करे, तो ये आपके लिए तारीफ की बात है। लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। ये हिटलरशाही का बिल्कुल आगाज है। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मिटाना था। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला घोटने की जो कार्रवाई की गई है, ये निहायत ही शर्मनाक है। आज जो ये कार्रवाई करते हैं कि हम घोर निंदा करते हैं। आप सत्ता में हैं, आप सरकार में हैं, आप परेशान करना चाहते हैं, आप परेशान करिए। लोग कह रहे थे कि 1 लीटर ऑक्सीजन मिल जाए तो हमारे परिजनों की जान बच जाए। अगर ये दिखाना गुनाह है तो भारत समाचार ऐसा गुनाह करता रहेगा। हम सरकार के चापलूस नहीं है, हम सरकार का ठोरा पीटने वाले नहीं है। आप तोड़ेंगे, आप झुकाने का प्रयास करेंगे, तो झुकने वाले नहीं है। भले मर जाएं लेकिन झुकेंगे नहीं। छापेमारी होती रहेगी और भारत समाचार इसी तरह से सच दिखाता रहेगा। चैनल हर वक्त सच दिखाएगा, खबरें दिखाएगा, सही खबरें जो जनता के हित में होती। तुम्हारी फाइलों में हर वक्त मौसम गुलाबी था, मगर वो आंकड़े झूठे थे और दावे किताबी थे। मैं तो बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें। जो तुम्हारे गुण गाएगा तुम उसे पसंद करोगे। हमने सच कह दिया इसीलिए परेशान हो गए। मैं तो सच का प्रहरी हूँ, कैसे चुप करा पाओगे? सत्य के पथ चलूंगा, तुम हमें नहीं डिगा पाओगे। मैं भारत समाचार हूँ, सत्यमेव जयते। तू जब राह से भटकेगा मैं बोलूंगा। असंख्य मौतें हुई हैं उत्तर प्रदेश के भीतर और उस पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप कैसे भूल गए इस बात? मुझको कुछ भी खटकेगा मैं बोलूंगा। ये बात भूल गए कि किन अभावों में लोग सड़कों पर मरे हैं। दवाओं के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, बेड के अभाव में, अस्पताल में एडमिशन के अभाव में। सच का लहजा थोड़ा टेढ़ा होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने काम की चीज होती है तो ये सब सुन लेते हैं। इनको छत्तीसगढ़ तक दिखता है और इस पर इनकी सरकार एकदम मौन साधे है। तू कहने में अटकेगा मैं बोलूंगा। दावे किए जा रहे हैं, ये दावे बेईमानी है, ये दावे असत्य हैं, ये दावे झूठ हैं। गंगा में अब भी लाशें मिल रही हैं। ये बहती हुई लाशें इंसानों की जरूर हैं, लेकिन ये सरकार की नीतियां बह रही हैं, सरकार के गलत फैसले बह रहे हैं।
ये भारत समाचार है, ये सत्यमेव जयते है। चैनल में या फिर कर्मचारियों के घरों पर आईटी रेड से ना डरा है, ना डरेगा, ना झुका है, ना झुकेगा। 1 घंटे के इंतजार के बाद भी उसको दाखिला नहीं मिल पाया, उसे इलाज नहीं मिला और उसकी एम्बुलेंस में ही तड़प कर मौत हो गई। आप देखेंगे। भारत समाचार जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हमेशा उठाता रहा है और हमेशा उठाता रहेगा। किसान आंदोलन हो, जनता पर महंगाई की मार हो या फिर कोरोना काल की काली सच्चाई हो, भारत समाचार हर मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात कहेगा। उत्तर प्रदेश में अकेले लखनऊ को 720 इंजेक्शन चाहिए और मौजूद कितने हैं? 40। 50 से ज्यादा मरीज मौत के मुहाने पर खड़े हैं, कभी भी मर सकते हैं वो। और 3 हफ्ते पहले तक यही जीवन रक्षक दवाएं आसानी से उपलब्ध थी। जब से ब्लैक फंगस की चर्चा शुरू हुई, गायब हो गया मार्केट से। सच दिखाया है, सबूतों के साथ जनता की हक की आवाज बुलंद की है और करता रहेगा। टीम बड़ा गांव ब्लॉक के गड़मऊ गांव पहुंची है। यहाँ पर आपको बता दें, कल योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे, लेकिन लोगों की ये गुस्सा रही कि लोगों से बात नहीं की और तुरंत 5 मिनट के अंदर ही चले गए यहाँ से। संख्या में जहाँ तक नजर जाती है केवल 100 गड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, 100 दफन किए गए। लेकिन जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली की अगर बात करें तो बंद कमरे में बैठ के एक वाहियात टाइप का बयान एडीएम प्रशासन का जारी होता है और बंद कमरे से वो इसको बताते हैं कि ये 100 नहीं है, महज एक कपड़े हैं, और सारी अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन हकीकत क्या है सामने है। भारत समाचार ने देश और प्रदेश के असल मुद्दों पर सरकार और सिस्टम को कई बार कटघरे में खड़ा कर कठिन सवाल पूछे, जिससे सिस्टम की नींद ही हराम नहीं हुई बल्कि सरकार को बेचैन तक कर दिया। और फिर हम पर आयकर विभाग की रेड डालकर शुरू हुई दबाव की कोशिश। इस देश में आप किसान को आतंकवादी नहीं कह सकते। अपनी जवानी दी है, अपना जीवन दिया है, सच जमीन फाड़ कर निकलता है। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, तो भारत समाचार भी अपना काम बेबाकी से कर रहा है। ऐसे में हम अपने दर्शकों को एक बार फिर उन मुद्दों को बताते चले जिससे सिस्टम मुंह फेरता आ रहा है, क्योंकि भारत समाचार का मूल्यांकन केवल और केवल दर्शक कर सकते हैं। इसलिए हमने दिखाया ऑक्सीजन की कमी से मौतों का सच। मेरी बात सुनिए प्लीज सर, मेरी बात सुनिए। अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मरीज तमाम डेड बॉडी निकल रहा है केवल नाम के लिए कि जब एडमिट हो गया तो हो गया। जब से मैं लाया हूँ मुझे ये नहीं समझ में आ रही अच्छे से ट्रीटमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये अंधकार में चीज़ है। कोई इलाज नहीं हो रहा है सर, इतनी बुरी हालत है। 4 दिन हो गए उनको भर्ती हुए, वो हार्ट पेशेंट है। यहाँ तक कि दवाइयाँ भी हार्ट की डबल दे दी गई। प्रिस्क्रिप्शन पूछा तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं बता रहे। सर कल से हमारी मदर को ऑक्सीजन है ही नहीं, हॉस्पिटल में 40 पे चल रही है। डॉक्टर ने कहा ले जाओ नहीं मर जाएंगी। कल 9 बजे का आया हुआ हूँ और समझ लीजिए कि कहीं हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, क्या करें। 10 मुर्दों का नंबर आ नहीं पाता, 20 मुर्दे आके लग जाते हैं, सब लोगों लाइन से लगे। हेल्पलाइन नंबर जो है 1075, हमने इतनी बार मिलाया, कोई नहीं उठाता है। गंगा किनारे मिले शवों की सच्चाई। एक एक तस्वीर बहुत डरावनी, चौंकाने वाली, विचलित करती है और मन को बेचैन करती है। लेकिन ये सरकार संकट को समाधान में नहीं, संकट को समस्या में तब्दील करने की एक्सपर्ट है। शमशान घाटों पर शवों की दुर्दशा। इंसानी जिस्मों के साथ दुनिया के किसी कोने में इतना भयानक बर्ताव नहीं हुआ कि लाशों से कफन नोचे जाएं। ये तस्वीरें ये बताने के लिए पर्याप्त है कि हम कितने निष्ठुर, जालिम, संवेदनहीन हो गए हैं कि लाशों की कब्र से हम राम नामी कफन नोच रहे हैं, हटा रहे हैं। वैक्सीन की किल्लत बर्बादी दिखाई। 75 साल की एज है और 7 बजे मैं आया और यहाँ वीआईपी के लोगों को लग रहा है हम लोगों को कोई नंबर नहीं आ रहा। यही स्थिति है यहाँ की। 9 बजे से आए हुए हम यहाँ बैठे हैं, अभी तो कुछ पता लगा अंदर की शुरू ही नहीं हो रहा। वैक्सीनेशन अभी आने में टाइम लगेगी तो पहले तो बताओ। नहीं है यहाँ, ये कह रहे अभी टाइम लगेगी आने में। आ रही है, अब पता नहीं आ रही है घर में रखी है। यूपी के गांवों में कोविड जांच की सच्चाई। गांवों में सीएचसी और पीएचसी का काला सच। आप देख सकते हैं जिस तरह से जो सीएचसी है उसका ताला लगा हुआ है, यहाँ
कई महीने से कोई डॉक्टर्स इधर नहीं आ रहा है। ये बेड जो अस्पताल में मरीजों के लिए लगाए जाते हैं, बताया जाता है कि 4 बेड का अस्पताल है, लेकिन इस अस्पताल की कंडीशंस देखने से लगता है ये कोई अस्पताल नहीं, भूत खाना होगा। आगरा में मॉक ड्रिल की आड़ में बांटी मौतें। तो लॉकडाउन में कुप्रबंधन का स्याह सच। हाथरस में हैवानियत की कड़वी सच्चाई। जनता पर थोपी पेट्रोल डीजल की महंगाई। कृषि कानून पर किसानों के हक की मांग। बेरोजगार अभ्यर्थियों की हम बने आवाज। हुकूमत के हर झूठ और बयान का हमने पर्दाफाश किया है। हमने ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर मौतों की सच्चाई दिखाई है। मौत के बाद परिजनों का दुखड़ा भी दिखाया। गंगा किनारे मिले शवों के ढेर की सच्चाई से आपको रूबरू कराया। तो शमशान घाटों पर जलती चिताओं की दुर्दशा और मौत के बाद भी आंकड़ों के खेल से पर्दाफाश किया। गांवों में वैक्सीन की किल्लत, बर्बादी से लेकर सीएचसी और पीएचसी के काले सच को भी हमने बताया। जब सब सरकार के दबाव में काम कर रहे थे, हम तब भी दिन रात आपको उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की लापरवाही से रूबरू करा रहे थे। आगरा में मौत की मॉक ड्रिल और मरीजों के लिए काल बने श्री पारस अस्पताल की हकीकत भी हमने आपको दिखाई। हाथरस में बेटी के साथ हैवानियत की कड़वी सच्चाई और फिर पेट्रोल डालकर चिता को आग लगाने की नाकामी भी हमने दिखाई। गरीब मजदूर किसान के लिए लाए गए कृषि कानून और किसानों की मांग को भी हुकूमत तक हमने पहुंचाया। और हम ही बेरोजगार अभ्यर्थियों, युवाओं की आवाज बने हैं। हमने शपथ खाई है कि इस देश में आप किसान को आतंकवादी नहीं कह सकते। अपनी जवानी दी है, अपना जीवन दिया है, सच जमीन फाड़ कर निकलता है। सीबीआई की चार्जशीट में तुम्हारे चेहरे पे काली पोती है। आप इधर उधर की बात न कीजिए, मुद्दे पर आइए। सच्चाई को आप छिपा नहीं सकते हैं। कहाँ छिप गए हैं वो लोग जो कह रहे थे गैंगरेप हुआ ही नहीं। दैनिक भास्कर या भारत समाचार या ऐसे मीडिया ग्रुप हैं जो हमेशा किसी के अंधभक्त बनकर नहीं, तो हमेशा अपने हाथ में एक न्याय का और सच का तराजू लेकर पत्रकारिता करने वाले लोग हैं। मैं उनको पहचानता हूँ। मैं भी एक संपादक हूँ, सामना भी इस तरह से लड़ता आया है। तो जैसे कोई गुनहगार है बड़ा और यहाँ सब कुछ छोड़कर विदेश में भाग जाएंगे, इस तरह से आप घेराबंदी कर लेते हैं एक अखबार की। ये तो सरकार का दमन चक्र है और इसका हम लोग भर्त्सना करते हैं खुल करके। ये